हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर लवली सूरज सिंह हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल फिटनेस पे। तो अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल सी क्वेश्चन पूछूं जो हम ऐसे जनरली अपने लैंग्वेज में यूज कर लेते हैं, फिट है वो इंसान, फिट है वो इंसान अपने लाइफ में फिट है। जैसे कि आप देखोगे आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे कि फिट बनो, सुबह उठो, वॉकिंग करो, फिट बनो, फिट रहोगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? और ये फिटनेस का मतलब क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। फिट, हर वो इंसान फिट है जो अपना काम बहुत आराम से कंप्लीट कर लेता है बिना थके हुए, और कुछ स्टोर्ड एनर्जी अपने पास रखता है इमरजेंसी के लिए। जैसे मान लो मेरा काम है तुम्हें पढ़ाना, तो मैं दिन भर तुम्हें पढ़ाता हूँ, उसके बाद मेरे पास इतनी एनर्जी स्टोर्ड रहती है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे मान लो मुझे कहीं जाना पड़ जाए, मुझे मेरे घर वालों को लेकर कहीं जाना पड़ जाए, या मुझे एक एक्स्ट्रा वीडियो शूट करनी पड़ जाए, एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ जाए, दैट एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड रहे मेरी बॉडी में, तो मैं फिट हूँ। मान लो एक इंसान के पैर नहीं है, सपोज एक इंसान के पैर नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द मिथ्स वो इंसान फिट नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कैसे? कि अगर मान लो किसी के पैर नहीं है, उसके बाद और उसका काम है सिंपली व्हील चेयर में बैठे रहना, अपना काम करना, दिन भर खाना बनाना, खाना खाना खाना, जो भी वो काम करता हो, दुकान चलाना, कुछ भी, वो अगर वो अपना पूरा काम कर ले रहा है बिना थके, उसके बाद उसके पास एक एक्स्ट्रा रिजर्व एनर्जी बच रही है जिससे कि अगर इमरजेंसी कुछ आ जाए तो वो उस एनर्जी को यूज कर पाए, तो वो भी अपने लाइफ में फिट है। तो हर वो इंसान फिट है जो अपना काम कंप्लीट करता है बिना थके और कुछ रिजर्व एनर्जी उसके पास बचे रहे। दैट इज फिटनेस, दैट पर्सन इज फिट, दैट्स व्हाट फिजिकल फिटनेस इज। समझ में आया आपको? तो ऐसा नहीं है कि जिसका बहुत अच्छा फिजिक हो, जो बहुत ही अच्छा दिखे, जिसके पास बहुत अच्छा मसल हो, वही फिट है। नहीं, वो हेल्दी हो सकता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड फिट बॉडी में। ठीक है, हेल्दी वो होता है जिसके बॉडी में कोई डिजीज ना हो, कोई पेन ना हो, उसका फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल सारे में सब बहुत अच्छा हो, वो एक हेल्दी पर्सन होगा, दैट्स हेल्थ। पर फिटनेस का मतलब है कि वो अपने काम को कंप्लीट कर ले और कुछ रिजर्व एनर्जी बचा रहे, बस दैट्स इट, ये फिटनेस है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे ही, मैंने आपको ओरली तो सब कुछ बता दिया, अब अगर मैं ऐसे स्टेटमेंट जाऊं, फिजिकल फिटनेस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का एबिलिटी है किस चीज में? टू कंप्लीट डेली टास्क, अपने डेली टास्क को कंप्लीट करने के लिए विदाउट फटीग। फटीग का मतलब होता है, वेट अ सेकंड, फटीग का मतलब होता है थकान। सॉरी, ये थोड़ा हिल रहा होगा, मैंने स्टैंड पे लगाया ना, वो मेरा वार्डन अलाउ नहीं करता है कि मैं पीछे कील ठोकूं और दीवार पे रखूं, और मैं हॉस्टल में रहता हूँ इसलिए मैं इसे ठोक नहीं सकता, इसलिए थोड़ा ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा हिलता है, मैनेज। थकान, फटीग का मतलब होता है थकान। थकान कैसी होती है, कैसे होता है? लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन से। जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन खत्म होने लगती है तो फिर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होने लगता है, लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाता है हमारे मसल्स में, जिससे हम थक जाते हैं। तो बिना फटीग के, बिना थकान के जब हम अपने काम को कंप्लीट कर ले विथ हैव सम एनर्जी लेफ्ट फॉर इमरजेंसी, कुछ एनर्जी हमारे बॉडी में बचा हो इमरजेंसी के लिए, दैट फिजिकल फिटनेस, दैट्स इट। समझ में आया? अब चलो, अब हम कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। देखो, अब अगर हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें, तो ये फर्दर दो में डिवाइडेड है, दो टाइप में डिवाइडेड है। एक होता है जनरल हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, ठीक है, और दूसरा होता है स्पेसिफिक और स्किल रिलेटेड फिटनेस। अब हम जानते हैं कि देखो जनरल में क्या होता है, बहुत ही जनरल चीज है जो एक एथलीट में होनी चाहिए, जो ना ही किसी गेम से रिलेटेड है, ना ही तुम्हारे किसी स्पेसिफिक तुम्हारे टेक्निक से रिलेटेड है, ये बस एक जनरल एथलीट में होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा कि वो फिट कहलाएगा। देखो, कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी। अब कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी क्या होता है? ब्लड का ट्रांसपोर्ट पूरे बॉडी में, कहां से? लंग्स से ऑक्सीजन, सॉरी, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पूरे बॉडी में, कहां से? लंग्स से ऑक्सीजन लेगा ब्लड, हार्ट में, हार्ट से पंप होगा, पूरे बॉडी में जाएगा। ठीक है, ये होता है कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी। सेकेंड, मस्कुलर स्ट्रेंथ। अब मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होती है? रेजिस्टेंस को ओवरकम करना, दैट्स मस्कुलर स्ट्रेंथ। स्पीड और टाइम के साथ, सॉरी, स्पीड और टाइम के साथ नहीं, बस रेजिस्टेंस को ओवरकम करना, दैट्स मस्कुलर स्ट्रेंथ। उसके बाद आएगी मस्कुलर एंड्योरेंस, किसी भी काम को बहुत लंबे टाइम तक करते रहना, दैट्स मस्कुलर एंड्योरेंस, बिना थके, बिना फटीग के, बिना लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन के उस काम को कंप्लीट करना, दैट्स मस्कुलर एंड्योरेंस।
फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? रेंज ऑफ मोशन। किसके? जॉइंट्स के, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों बॉडी कंपोजिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बॉडी कंपोजिशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि एक लीन बंदा, एक बहुत ही लीन बंदा अगर जाए शॉर्टपुट में तो उसका अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, उसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। अगर एक मस्कुलर, एक बहुत ही मस्कुलर बंदा चले जाए लॉन्ग डिस्टेंस में, बहुत अच्छा मस्कुलर मेसोमॉर्फ, तो उसका भी अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा उस फिगर में। तो क्या है कि बॉडी कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसा एक एथलीट का बॉडी कंपोजिशन होगा उस हिसाब से वो उस गेम को कर पाएगा, अच्छे से कर पाएगा, उस हिसाब से वो चूज कर पाएगा कि वो कौन से गेम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब आओ, अब अगर हम स्किल रिलेटेड फिटनेस की बात करें, इसमें पहले आएगी तुम्हारी एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पी 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 रिएक्शन टाइम, पावर और स्पीड। अब देखो एजिलिटी क्या होती है? डिस्टेंस, डायरेक्शन चेंज करना, जितनी जल्दी जितने अच्छे से तुम डायरेक्शन चेंज करो, दैट्स एजिलिटी। चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन, जितने स्पीड से करोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस। लाइक जैसे मान लो तुम हैंडबॉल के प्लेयर हो और तुम जितना जल्दी उसे फेंक दोगे ना, जितना अच्छा तुम्हारा रिएक्शन टाइम होगा, जितना अच्छा तुम्हारा एजिलिटी होगा, उतना अच्छा तुम अपने डिफेंडर को फेंक दे सकते हो। उससे क्या होगा कि तुम्हारे जो एफिशिएंसी हो जाएगी गेम को लेकर, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हो जाएगी। बैलेंस, बैलेंस क्या होता है? इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, ठीक है। किसमें? अपने मसल्स का। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जब बहुत सारे मसल्स, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं एक काम को करने में। जैसे अगर आप रनिंग करते करते कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हो, रनिंग करते करते जैवलिन थ्रो कर रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ तुम्हारे शोल्डर मसल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, चेस्ट मसल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तुम्हारे लेग्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तुम्हारे हैंड भी इन्वॉल्व, फिंगर्स भी इन्वॉल्व है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का मतलब कि हमारे नर्वस सिस्टम का हमारे मसल्स के साथ कोऑर्डिनेशन, मूव करने का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम होता है कि एथलीट्स ऑन योर मार्क सेट। अब कौन कितनी जल्दी इसको सुन के और भागता है, दैट्स रिएक्शन टाइम। कौन कितनी जल्दी किसी भी आवाज को सुनता है, काम करता है, कौन कितनी जल्दी एक्ट करता है किसी भी एक काम को, दैट्स रिएक्शन टाइम। पावर, पावर तो पता ही है, स्ट्रेंथ प्लस स्पीड, दैट्स पावर। अब पावर और स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है? पावर क्या होता है कि ये मैंने पूरे स्पीड से उठाया एक बार में, दैट्स पावर। अब स्ट्रेंथ है कि ये तुम्हारा टोटल स्ट्रेंथ तुम्हारा कितना है, दैट्स स्ट्रेंथ। समझे? पावर का मतलब होता है स्पीड के साथ, स्ट्रेंथ स्पीड के साथ नहीं आती है। स्पीड किसी भी काम को सबसे कम टाइम लेकर के करना, बहुत ही स्पीड में करना, दैट्स स्पीड, दैट्स इट। ये थे कंपोनेंट्स, मैंने बता दिया। दो टाइप के कंपोनेंट्स हैं, एक होते हैं जनरल जो कि सारे एथलीट्स में होने ही चाहिए उनको, उनके परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, तभी वो एक अच्छे एथलीट बन पाएंगे। और एक होते हैं स्पेसिफिक जो कि उनके गेम के रिलेटेड होंगे। अब इसमें मैक्सिमम चीजें जो है ना वो गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं, किसी किसी गेम्स में। जैसे हैंडबॉल, हैंडबॉल मैं हैंडबॉल को प्लेयर मैं एग्जांपल देता हूँ। हैंडबॉल में पावर मैटर नहीं करता है पर स्पीड मैटर करता है, रिएक्शन टाइम मैटर करता है, कोऑर्डिनेशन मैटर करता है, बैलेंस मैटर करता है, एजिलिटी मैटर करता है। जो सबसे मेन चीज मैटर करता है वो होता है एजिलिटी। अब पावर, मान लो मैं रेसलिंग का प्लेयर हूं तो मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या पावर, क्या मैटर करेगा? पावर, एजिलिटी मैटर करेगा, ठीक है, बैलेंस मैटर करेगा, कोऑर्डिनेशन मैटर करेगा। इसमें ये यही वो चीजें हैं जो हर एक गेम में इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए ये क्या कौन सी है? स्पेसिफिक या स्किल रिलेटेड फिटनेस है। और ये है जनरल, जनरल जो सब में होनी चाहिए, हर एक एथलीट में होनी चाहिए। जैसे आप कभी एंट्रेंस टेस्ट देने जाओ किसी यूनिवर्सिटी, किसी अच्छे यूनिवर्सिटीज के, तो आपको ये वो जो है वो तो आपका ये चेक करते हैं, ना कि ये, ठीक है। हाँ, एक स्पीड चेक करते हैं, 50 मीटर
रन एंड वॉक टेस्ट में 50 मीटर स्प्रिंट में वो स्पीड चेक करते हैं, बाकी जो भी ओवरऑल होती है वो जनरल ही होती है, जनरल फिटनेस टेस्ट, दैट्स इट। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे। अब मैं कल आपको बताऊंगा नीड एंड इंपॉर्टेंस और फिर कैसे फिटनेस मैनेज करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, दैट्स इट। चलो टिल देन टेक केयर, बाय।